तो जय हिंद। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th हिंदी है जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, लगभग 11-10 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है पूरा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पेज भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वीडियो है व्हाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज ओनली होप, मतलब लेंचो जो था पहला चैप्टर है। ठीक है, कि दुखी क्यों था और उसकी पहली आशा क्या थी। द रेन वाज हैवी एलिस्टोन हैड रूइंड लेंचोज फील्ड एज राइप कॉर्न, मतलब जो पके हुए मकई के फल थे उसको वर्षा हो रही थी और उसके बाद वो जो बरखा थी ओलों में बदल गई, हैवी पत्थरों में बदल गई। इसलिए ही वाज सैड, मतलब इसलिए उसकी फसल खराब हो गई और इसलिए वह दुखी था। ठीक है, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब उसकी पहली सहायता थी कि हेल्प मतलब सहायता मिले भगवान से। ठीक है, उसकी भगवान पे सहायता थी। ठीक है, उसकी पहली थी आता। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मतलब लेंचो मतलब गुस्सा क्यों हुआ जब उसने पेपर मतलब पत्र पाया। ठीक है, तो लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, मतलब कि लेंचो को जो पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, वो संडे को प्राप्त हुआ, तो मतलब रविवार को। व्हेन ही वाज पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो व्हेन ही वांट टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब वो चाहता था कि पोस्ट ऑफिस। लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, मतलब थोड़ा कम दिमाग का आदमी था। ठीक है, एंड ही इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक गॉड दैट की जो एपिसोड वाली बात थी कि गॉड तो मतलब भगवान तो गलती कर नहीं सकते। ठीक है, इन्हीं ने चुरा लिया है। ठीक है, गिव हिम द 100 पीसोज, मतलब कि वो भगवान ने तो गॉड ने तो दिया ही होगा 100 पीसोज। फिर ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, वो पूछा उनसे। ठीक है, ऑन सीइंग दैट, और देखा कि ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसोज, मतलब कि 70 पीसोज ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ही बॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑन द पोस्ट ऑफिस हैज स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक है, तो कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसकी पैसा चुरा लिया था, 30 पीसोज चुरा लिया था। ठीक है, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, ये सब कहानी बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस मेड लेंचो एंग्री, मतलब इसलिए वह गुस्सा हो गया। ठीक है, इसके आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा व्हाई डिड द पोस्टमैन लॉ हार्टली, मतलब वो जोर जोर से क्यों हंसने लगा, कौन, पोस्टमैन। ठीक है, तो द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, मतलब कि जब वो अपने बॉस के पास गया, ठीक है, तो लॉगिंग हार्टली, मतलब जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, और बिकॉज ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, मतलब उसकी जिंदगी में पहली बार जो पत्र कभी आया है, ठीक है, वो मतलब कि गॉड के नाम से आया है। ठीक है, मतलब गॉड के पास ले जाना है, मतलब भगवान के पास। ठीक है, तो इसलिए वो हंसने लगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन कौन, चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए व्हाट ट्विन ओबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, मतलब कि वो कौन सी मतलब बातें थी जो ओबलाइज, मतलब कि नेशनल मंडेला वाला, ठीक है, का चैप्टर थे। ठीक है, तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ओबलाइजेशन, मतलब दो मतलब दो काम है उसका, मतलब जिंदगी का। ठीक है, पहला उसका फैमिली पेरेंट माता पिता का, ठीक है, कर्तव्य, ओबलाइजेशन मतलब कर्तव्य होता है। ठीक है, ट्विन मतलब दो। ठीक है, तो उसका दो कर्तव्य होता है, पहला ऑन हिज टुवर्ड हिज फैमिली, मतलब परिवार का, माता पिता का, पत्नी का और बच्चे का। ठीक है, और दूसरा होता है कर्तव्य कि इन हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, मतलब कि लोगों का, कम्युनिटी, समुदाय का, एंड हिज कंट्री, देश का। ठीक है, तो ये समझ हो गया। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीच, मतलब कि जो स्पीच दे रहे थे उसके मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉमिस क्या किया था मंडेला ने। नेशनल मंडेला वाला चैप्टर, ठीक है, 30 साल तक जेल में भी रहे थे शायद। ठीक है, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर, मतलब मंडेला जैसे धन्यवाद देते हुए बोले इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर, ठीक है, जैसे हमारे नमस्कार भाइयों और बहनों मोदी जी कहते हैं। ठीक है, तो एंड गेस्ट एज ही कॉल्स आइडन ओकेजन, ठीक है, ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस ही प्रॉमिस दैट ही द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस ऑन द, मतलब कि उनके टोटल कहने का मतलब यही था कि ये कंट्री एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। 5वां नंबर हो गया, 6ठा नंबर। ठीक है, तो इसके आगे चलिए। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फ्लाइट, मतलब कि सीगल एक कोई पक्षी होगा, ठीक है,
उसने मतलब पहली फ्लाइट में सेलिब्रेट मतलब अपना जो सेलिब्रेट करना है वो कैसे किया, ठीक है। तो वो यंग फ्लाइट मतलब वो पहली फ्लाइट जब उड़ा तो कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है। द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई मतलब कि वह डर रहा था उड़ने के लिए, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना होता है। इवन द गवर्नमेंट ऑन द कोक्सिंग डिड नॉट वर्क मतलब जो भी वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है। बट व्हेन सीगल हैज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ही वाज सॉरी लग गया था हाथ से, मोबाइल ही गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, फुट भी गया, ठीक है। सीगल इज नॉट फर्स्ट फ्लाइट, ही वाज द हिज फैमिली अनहैप्पी रियलाइज एंड प्राउड ऑफ हिम टू कंप्लीट हिज मतलब उसके फैमिली को मतलब सेलिब्रेट किए, प्राउड हुआ, गर्व महसूस हुआ, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, ठीक है। कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट जब उसने मतलब पूरा कर लिया क्या, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, मतलब पहली उड़ान जब पूरी कर लिया, ठीक है। फ्लाइट मतलब उड़ान होता है, फर्स्ट मतलब पहला, हिज मतलब अपना, कंप्लीटेड मतलब पूरा कर लिया, टू है, प्राउड मतलब गर्व होता है, हिम मतलब उसको, ठीक है, रियलाइज हैप्पी, ठीक है, जो भी हो। इसके आगे 7वां चलिए, डिड ही द पायलट सी नियर हिज प्लेन वाज सो पिकुलर अबाउट दैट, ठीक है। द पायलट सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, फ्लाइंग नियर हिज प्लेन, ठीक है, मतलब कि जो पायलट था मतलब, ठीक है, चालक, हवाई जहाज चालक, ठीक है, उसने एक ब्लैक एरोप्लेन मतलब कि जहाज को देखा अपने बगल में उड़ते हुए, ठीक है। हिज प्लेन इन द स्टोर्म मतलब वो फंसा था आंधी तूफान में, ठीक है। ही सॉ द पायलट इन इट वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, द पिकुलर वाज एट इट जो भी हो लाइट्स मतलब कि नॉट लाइट्स, उसमें लाइट और नहीं था तो समझ गया कि हेल्प करना मांग रहा है, ठीक है। इट्स विंग्स मतलब वो जिसमें फ्यूल होता है, ठीक है। एंड इट एयर अपेयर्ड फ्रॉम नाउ हियर, जो भी हो छोड़िए जाने दीजिए, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। Why was the Mr. kissing a nod with Anne, ठीक है। What did the asked her to do मतलब क्या कर रही थी और a nod, ठीक है, जो भी हो। मिस्टर किसिंग वाज द एनोड विद एन्ने बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच मतलब जो मिस्टर एन्ने थी, ठीक है, वो बातूनी बच्ची थी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एनोड कर दिया, ठीक है। टॉक वेरी मच इन द क्लास, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब वो उन्होंने जो टीचर थे वो एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, ठीक है। आस्किंग हर राइट एसे ऑन द सब्जेक्ट और चैटर बॉक्स मतलब बातूनी बच्चा पे लिए क्या करने के लिए, निबंध लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग, तो कुर्ग की जो है मेन फसल, मुख्य फसल क्या है, ठीक है। तो द मेन फसल ऑफ कुर्ग इज कॉफी, तो इतना शॉर्ट में आंसर लिखेंगे तो ये तो हो गया, मान लीजिए ना, कुर्ग की फसल क्या है, कॉफी है। आफ्टर में ये सब बना के लिख दीजिएगा, ठीक। स्टेट ऑफ द ट्रक अंडर द ट्री मतलब ये जैसे कि ये तो हो गया, मान लीजिए इसका आंसर कॉफी है, ठीक है, कि द मेन फसल ऑफ इज द कॉफी, ठीक है, कॉफी। तो कॉफी नहीं लिखेंगे आप, तो कुछ नंबर पाने के लिए लिखना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, तो वही बात है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट टाइम पास, ठीक है, मतलब उसका जो समय बिताने का टाइम पास का सबसे बड़ा साधन क्या था, ठीक है। वल्लीज फेवरेट टाइम पास वाज टू स्टैंड इन द डोरवे ऑफ हर हाउस, ठीक है, एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड मतलब सामने क्या हो रहा है, ठीक है, वही सब देखना उसका फेवरेट टाइम पास था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। What did वली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस मतलब जब वली ने बस में एंट्री लिया तो उस आरी बगले जो भी हो उसने क्या देखा और क्या सावधानी बरती, ठीक है। शी गोट इनटू द बस एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग जब उन्हें बस पाया और बस में चढ़ा तो उसने सब आरे चारों बगल का सब कुछ देख लिया, ठीक है, देख लिया वेरी थ्रोली मतलब बहुत ध्यान से, ठीक है। When she looked outside और उसने बाहर भी देखा, ठीक है। She found her view मतलब बहुत अच्छा देखने के लिए पाई, ठीक है। Cut off the canvas blind the covered in the lower party on the window window मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट, अगर दोबारा कहेंगे तो दोबारा बन जाएगा क्योंकि लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।